हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी की ओर से एक कॉरिजेंडम यहाँ पे निकाला गया है। कॉरिजेंडम फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों इन्होंने 17 जो चेंजिंग हैं वो यहाँ पे की हैं। कुछ 17 यहाँ पे बदलाव किए गए हैं दोस्तों। जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की पोस्टें रिलीज़ की गई थी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे रखा गया है। और ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन थी 13/9/2024 को यहाँ पे पब्लिश की गई थी आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो इसी को हम देखेंगे कि दोस्तों क्या क्या यहाँ पे बदलाव किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला बदलाव है, जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी 13/9/2024 को, इसका पेज नंबर 3 जो है उसमें यहाँ पे बताया गया था कि 13/10/2024 तक अगर आप अपने फॉर्म्स में कुछ करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको फ़ीस वगैरह पे करनी है और फीस पे करके फिर आप वहाँ पर कोई भी सुधार जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है दोस्तों, जिसकी वजह से अब इन्होंने यहाँ पे बताया है आरआरबी की ओर से कि आप आपको ये जो 13/10/2024 की डेट है इसको आपने लेकर नहीं चलना है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि 25/10/2024 तक आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई सुधार करना चाहते हैं तो फीस पे करके आप जो है सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला चेंजिंग। दूसरा चेंजिंग इन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट का फोटो है उसका फॉर्मेट होना चाहिए जेपीईजी, जिसका साइज होना चाहिए 20 से लेकर 50 के भी। ये पहले बताया था पेज नंबर 25 में, बुलेट पॉइंट नंबर फर्स्ट में। लेकिन अब यहाँ पर बताया गया है, अब चेंजिंग क्या किया गया है कि भाई अब इसको आपने लेकर नहीं चलना है, अब आपको इसको लेकर चलना है। ये देखिए यहाँ पे जो चेंज किया गया है कि जो आपका फोटोग्राफ है, जो कैंडिडेट का फोटोग्राफ है वो जेपीईजी में ही होना चाहिए, जेपीईजी इमेज ही होनी चाहिए, लेकिन साइज 30 से लेकर 70 KB तक कर दिया गया है। तो ये चेंजिंग्स यहाँ पर की गई हैं। नेक्स्ट चेंजिंग की गई है दोस्तों, पेज नंबर बताया गया है पेज नंबर 25, बुलेट पॉइंट नंबर 2, बुलेट पॉइंट नंबर 2, पेज नंबर 25। जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी उसमें कैंडिडेट का जो सिग्नेचर था वो पहले बताया गया था कि 10 KB से लेकर 40 KB तक होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने इसको मतलब कैंसिल कर दिया है। अब इन्होंने यहाँ पे अपडेट करके बताया है कि 30 KB से लेकर 70 KB तक अगर कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है जेपीईजी इमेज है तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो ये चेंजिंग्स यहाँ पे की गई है, देखो इमेज को लेके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर फ्री ट्रैवल पास मतलब लेना चाहते हैं तो वो जो है SC और ST सर्टिफिकेट अपनी अपलोड करेंगे। तो पहले बताया था कि जो SC ST सर्टिफिकेट है उसका साइज़ 50 KB से लेकर 100 KB तक अगर होगा तो वो अपलोड हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने कैंसिल किया। अब इन्होंने बताया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फ्री ट्रैवल का पास जो है मतलब उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वो अपनी जो मतलब SC और ST सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में, जिसका साइज़ 500 KB तक अगर होगा तो अपलोड हो जाएगी। तो देखो ये यहाँ पर बदलाव किया गया है, चेंज यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट चेंज यहाँ पे किया गया है दोस्तों स्क्राइब फोटो के बारे में, जहाँ पर भी एप्लीकेबल है। इन्होंने बताया था कि स्क्राइब फोटो जो है वो जेपीईजी इमेज होनी चाहिए, जिसका साइज़ 20 से 50 होना चाहिए। तो पहले बताया था ना पेज नंबर 25 बुलेट पॉइंट नंबर 4 में, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया है इन्होंने। अब इन्होंने बताया कि स्क्राइब फोटो जहाँ पर भी एप्लीकेबल है उसका साइज़ जो है जेपीईजी इमेज होनी चाहिए, साइज़ 30 से लेकर 70 तक कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 29। तो पेज नंबर 29 में नंबर डी में यहाँ पे इन्होंने बताया था कि साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन। तो साइज़ जो फोटोग्राफ के वो 20 से 50 KB की बिटवीन होने चाहिए, लेकिन अब इन्होंने बताया कि फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए। अब इसको आपने लेकर नहीं चलना है, इसको लेकर चलना है। जो चेंज यहाँ पर किया गया है कि अब इन्होंने बताया कि फोटोग्राफ का जो साइज़ है 30 से लेकर 70 KB के बिटवीन में होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया था यहाँ पे नोटिफिकेशन पेज नंबर 29 नंबर ई में इन्होंने बताया था कि फाइल का साइज़ 10 से 40 KB तक होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने चेंज किया। अब इन्होंने बताया कि जो साइज़ है फाइल का वो बिटवीन होना चाहिए 30 KB से लेकर 70 KB तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पेज नंबर 30 की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर कि जो SC और ST कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट, और जिन्होंने यहाँ पे चूज़ किया था कि भाई वो जो है फ्री रेल ट्रेवल का यहाँ पे जो है फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उनको अपलोड करनी थी स्कैन कॉपी, SC और ST की स्कैन कॉपी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी थी उनको, जिसका साइज़ कितना था 50 से लेकर 100 KB तक इन्होंने रखा था कि इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर SC और ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं
और जो फ्री रेल ट्रेवल का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे स्कैन कॉपी जो है अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब स्कैन जो कॉपी है एससी और एसटी सर्टिफिकेट की पीडीएफ फॉर्मेट में उनको अपलोड करनी है, जिसका साइज 500 KB तक अगर होगा तो वो अपलोड हो जाएगी। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है नेक्स्ट बताया गया है पेज नंबर 30 के 6 में, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भाई स्कैनिंग एंड रिसाइजिंग ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को डिलीट कर दिया गया है। वहाँ पे नोटिफिकेशन में जो भी था अब आपको वो रीड नहीं करना है, पेज नंबर 36 नंबर पर, ठीक है। वहाँ पर जो भी बताया था स्कैनिंग और रिसाइजिंग ऑफ द फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में, वो वहाँ से अब हटा दिया गया है। अब आप उस नोटिफिकेशन के अगर पेज नंबर 30 में 6 नंबर पर देखोगे तो उसको आपको रीड नहीं करना है। फिर नेक्स्ट बताया पेज नंबर 33 सीरियल नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे था कि भाई रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इफ़ मेड थ्रू, जो रिसिप्ट थी ऑफलाइन पेमेंट की, अगर आपने एसबीआई में जाकर एसबीआई ब्रांच में जाकर चालान के थ्रू पेमेंट की थी या फिर पे इन सिल्प एक कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस से आपने अगर यहाँ पे किया था तो वो आपको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, ये आपको नहीं मानना है, ठीक है। नोटिफिकेशन में पेज नंबर 33 सीरियल नंबर 16 में जो भी बताया गया था इसके रिगार्डिंग में वो वहाँ से हटा दिया गया है। अब आपको वो नहीं मानना है वहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी होंगी। तो नेक्स्ट जो चेंजिंग है दोस्तों वो यहाँ पे है पेज नंबर 35 में वेबसाइट एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स वगैरह बताए गए थे। तो पहले जो वेबसाइट मेंशन की गई थी वो की थी www.rrbsiliguri.org और यहाँ पे सेकंड वेबसाइट मेंशन की गई थी www.rrbpl.nic.in। ये दो वेबसाइट्स पहले मेंशन की गई थी, लेकिन अब इन्होंने चेंज किया हुआ है। चेंज करके देखिए यहाँ पे दो वेबसाइट मेंशन की गई हैं जिन पर जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर्म, और किसी भी मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी न्यू अपडेट के लिए आप इन्हीं दो वेबसाइट पर जा सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है वेबसाइट www.rrbsiliguri.gov.in और www.rrbpl.gov.in। तो ये दो वेबसाइट हैं जिनको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। अब इनको इन दो को आपने नहीं मानना है। इसके बाद दोस्तों पेज नंबर 36 में यहाँ पे था डिसेबिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए SLD का मतलब होता है स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, पहले इन्होंने बताया था लेकिन अब इन्होंने चेंज करके बताया कि SLD होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया पेज नंबर 59 में एब्रीवेशंस थे यहाँ पे। तो देखिए SLD लिखा था स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, लेकिन अब यहाँ पर चेंज करके इन्होंने बताया कि यहाँ पे SLD क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसका मीनिंग होता है। फिर पेज नंबर 64 में दोस्तों यहाँ पे RRB भुवनेश्वर में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट थी, जो कि यहाँ पे एक रखी थी। BOD के लिए एक पोस्ट यहाँ पे रखी गई थी, लेकिन अब यहाँ से हटा दी है। अब RRB यहाँ पे BOD के लिए कोई भी यहाँ पे पोस्ट नहीं रखी गई है। इसके बाद पेज नंबर 66 में नोटिफिकेशन में देखोगे तो RRB चंडीगढ़ का अगर हम देखें तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी, जिसके लिए इन्होंने बताया था पहले कि ये लेवल 0 की पोस्ट है, जो मतलब गलती से इनको टाइप हो गया था। अब इन्होंने चेंज कर दिया है कि अब आगे बताया कि ये लेवल 6 की पोस्ट है, मतलब जो यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट है ना, ये क्या है, लेवल 6 की यहाँ पे पोस्ट, जो कि इनको गलती से टाइप हुआ था कि ये लेवल 0 की पोस्ट है। तो इन्होंने यहाँ पे चेंज करके आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 66 में RRB चंडीगढ़। तो यहाँ पर पेज नंबर 66 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट, जिसके लिए इन्होंने पहले LD वालों के लिए रखी थी 10 पोस्टें और OD के लिए रखी थी 1 पोस्ट। अब इन्होंने चेंज करके यहाँ पे क्या किया, OD के लिए 0 रखी और यहाँ पे जो 1 पोस्ट थी वो LD के लिए कर दी, मतलब 11 कर दी इन्होंने 10 की जगह, ठीक है। तो LD के लिए क्या है, 11 पोस्टें। अभी आपको यही लेकर चलना है जो इन्होंने चेंज यहाँ पे किया हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज नंबर 73 में RRB मुंबई में अगर हम देखें तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट थी, जिसमें पहले जो है एक्स सर्विसमैन के लिए 5 थी और LD के लिए 1 पोस्ट थी। लेकिन अब इन्होंने चेंज करके क्या किया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट में देख सकते हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 3 कर दी और LD के लिए 0 पोस्ट कर दी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें पेज नंबर 76 RRB सिकंदराबाद, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा था कैटेगरी नंबर 3 गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट थी। रेलवे PU इज ECR, यहाँ पे इस तरीके से लिखा था, लेकिन अब इन्होंने चेंज करके ECOR यहाँ पे कर दिया है कि भाई कैटेगरी नंबर 3 गुड्स ट्रेन मैनेजर रेलवे PU इज ECOR।
तो बाकी इसके अलावा जो भी यहाँ पे मतलब जो चेंजिंग्स यहाँ पे हुई हैं वो तो आपने देख ही ली दोस्तों। बाकी जो टर्म्स और कंडीशन है, जो भी यहाँ पे नोटिस में मतलब जो पहले की नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें बाकी जितनी भी चीज़ें वो सेम रहेंगी। ओनली यहाँ पर जो चेंज जो बदलाव किए गए हैं वो आपने यहाँ पे देख लिए हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो दोस्तों, लिखा गया है ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 05 ऑफ 2024 इंक्लूडिंग क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस विल रिमेन अनचेंज। यानी बाकी जो डेट्स वगैरह हैं, बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह हैं वो सारी सेम रहने वाली हैं जो भी नोटिफिकेशन में पहले जो है निकाली गई थी। ओनली जो चेंजिंग्स थी वो आपने यहाँ पे देख ली हैं। ओके, सो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।